नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में वैशाली की एक बड़ी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, चर्चा बेहद संवेदनशील है और इस राज्य के पुलिस पर एक बदनुमा दाग भी है। वैसे पुलिस का चेहरा तो हमेशा बदनुमा रहा ही है, बहुत कम मौके पर उनका कुछ बेहतर चेहरा देखने को मिलता है, लेकिन आज जो चेहरा सामने आया है वो चेहरा वाकई में एक ऐसा दाग है, ऐसा बदनुमा दाग है जिस दाग को मिटने में पता नहीं कितने बरस लगेंगे इस पुलिस पर। जी हाँ, वैशाली हाजीपुर जिले के सराय थाने के थानेदार शराब बेचते हुए पकड़े गए हैं। थोड़ा सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। उस थाने के 4 पुलिसकर्मी भी पकड़े गए हैं। उनकी अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। FIR दर्ज हो गया है। जो शराब वो बेचने जा रहे थे वो शराब बरामद हो गया है। खबर ये है कि सराय थाना के थाना प्रभारी, वहाँ पर जो मालखाना, जहाँ मतलब जो शराब जब्त होता है उसको मालखाना में रखा जाता है, उस मालखाने से लगभग 900 लीटर शराब एक पिकअप वैन पर लाद कर बेचने के लिए, जो शराब का धंधा करने वाले लोग हैं वो उसके हाथ में वो बेचने की तैयारी में थे। शराब गाड़ी पर लद भी गया था, अब वीडियो में आप देख रहे हैं फुटेज में, और रवाना ही होने वाली थी वो शराब वाली गाड़ी। तभी पटना का जो टीम है, मद्य निषेध की टीम है, वो वहाँ रेड करती है और वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। वैशाली नगर थाना पर पूरी प्रक्रिया पूरी होती है और उस प्रक्रिया के बाद जरा एक देखिए, सराय थाना अंतर्गत कल शराब विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा था। यहाँ कुल 3700 लीटर का शराब का विनिष्टीकरण होना था। उसमें से 2800 लीटर का शराब विनिष्टीकरण हो गया है। शेष 900 लीटर शराब जो कि विनिष्टीकरण होना चाहिए था वो यहाँ थाने पर पाया गया है। इसी संदर्भ में जांच हेतु हम लोग आए हैं। इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, इस शराब का विनिष्टीकरण क्यों नहीं हुआ, उनको चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कुछ तस्करी की भी बात आ रही थी? गाड़ी पे लगा हुआ है शराब सर? ये सब अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये सब जांच के बिंदु हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं। सुन लिया उन्होंने क्या कहा। मतलब अभी भी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो जो जिन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है उसे आप गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर जेल भेज रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे बोलने में थोड़ा गलानी महसूस होगी, क्योंकि वैशाली में सरेआम ये चर्चा है, सरेआम चर्चा है। जिससे भी बात करिए ये चर्चा है कि यहाँ थाने की बोली लगती है, और स्वाभाविक तौर पर जब थाने की बोली लगेगी तो ये स्थिति होगा ही कि थानेदार दारू बेचेगा ही, कहाँ से पैसा ला कर देगा। और अगर ये सच्चाई नहीं रहती तो ये स्थिति नहीं बनती। इस प्रदेश की पहली घटना है, जहाँ तक मुझे याद है, ये पहली घटना है कि कोई थानेदार अपने थाना से शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हो। हाँ, मालखाना से कभी चूहा खाने की खबर, पीने की खबर जरूर आई है कि इतना लीटर चूहा शराब पी गया, या मालखाना में जो रखा गया है शराब उसमें जांच के दौरान उलट पुलट की खबरें आई है। लेकिन इतना बड़ा दुस्साहस, जबकि थाने पर आपका CCTV भी लगा हुआ है। खैर CCTV को बंद कर दिया गया होगा ये अलग, लेकिन ये दुस्साहस तभी हो सकता है जब इस खेल में नीचे से ऊपर तक लोग शामिल हो। ये स्थिति बनी है, और जबकि वैशाली जिला बड़ी मुश्किल से संभला है। मतलब नीतीश के शासनकाल में भी वैशाली जिला को संभालना बहुत ही मुश्किल टास्क था। बड़ी कोशिश हुई और उस कोशिश के बाद वैशाली जिला जो है कंट्रोल में है। वो जिला अब कैसे बेकंट्रोल हो रहा है, लगातार घटनाएं घट रही हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन एक बात है जो हम आज चर्चा जरूर करेंगे कि देखिए, जंगल राज क्या था, जिस जंगल राज को लेकर आज भी लोग सिहर उठते हैं या चर्चा करने लगते हैं। क्या था जंगल राज? देखिए, जंगल राज जो मेरा अनुभव रहा, हम उस दौर में नए नए पत्रकार बने थे। लालू यादव और लालू यादव का परिवार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो भी पैसे लिए हों, कोई उस पर चर्चा बेमानी होगी, लेकिन जितना पैसा वो लिए होंगे उससे 10 गुना अधिकारी कमाया होगा।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, चाहे एसपी हो या डीएम हो। आज पटना में जितना पुराना बिल्डिंग, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, आप जाकर देखिए, 5 कट्ठा वाला कैंपस जितना आपको मिलेगा वो लालू जी के ज़माना का डीएम, एसडीओ, थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी आपको मिल जाएगा। पता नहीं लालू जी को कितना पहुंचाया होगा, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से संपत्ति अर्जित की, और इस संपत्ति अर्जित करने की वजह से ही लोगों के अंदर जंगल राज जैसी स्थिति समझ में आने शुरू हो गई कि अरे जंगल राज, और जंगल राज की स्थिति इस तरीके से समझ में आने लगी कि अराजक स्थिति हो गया, मतलब अराजकता की हद हो गई। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था। हम उस दौर के कई एसपी और डीएम के साथ जब बैठते थे तो ये चर्चा हम जरूर करते थे, अरे भाई सोशल जस्टिस के सहारे आपकी पोस्टिंग हुई है, कभी सोच सकते थे कि आप जिला के एसपी या डीएम बन सकते हैं? एक एसपी से तो मेरी बहस हो गई इस वजह से कि आप जो आज जिले के एसपी बने हुए हैं इस सोशल जस्टिस के कारण ना, कितना पैसा देकर पोस्टिंग कराया गया, लेकिन ये जो रोज़ थाना बेचते हैं, रोज़ केस में पैसा लेते हैं, कितनी सरकार की बदनामी होती है। बताइए लालू जी को कितना बदनामी होता है। ये जो आप जो लोगों का, पब्लिक का आह ले रहे हैं, वो आह तो लालू यादव पर पड़ेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो तेजस्वी जी, आप ज़रा मनन कीजिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कितना पैसा आपको मिलता होगा हमें नहीं मालूम है, या आप पैसा लेते भी होंगे या नहीं लेते होंगे ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन आप जिस तरीके के लोगों की पोस्टिंग करा रहे हैं, वो जब जिले में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग आप ज़रूर करिए, क्योंकि यही पैमाना है जंगल राज और सुशासन का। ये आपका जो एसपी है राजीव रंजन, जाति का यादव है, उस जाति छोड़ दीजिए, इस व्यक्ति को हम जानते हैं तब से जब ये गया में सिटी एसपी था, और वहाँ बहुत अच्छा काम किया था। ये एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था, बहुत हाई प्रोफाइल अपहरण हुआ था, और उसको अपने बैच का सबसे पहले गोपालगंज का एसपी सरकार बनाई थी कि बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन गोपालगंज में जाकर वहाँ से जैसी एसपी बने, उसके बाद जो इन्होंने धंधा शुरू किया, उसके बाद से फिर पोस्टिंग नहीं हुई। सुपौल में बीएमपी में था, वहाँ भी कहानी कुछ इसी तरीके का रहा। लेकिन जब वो जिला में आए, और वो भी आपका कंस्टिट्यूएंसीज का जिला है, जहाँ से आप विधायक बनते हैं राघोपुर से, उसी जिले का ये एसपी बना, और आपकी का जो पसंद था उस पसंद के आधार पर ये एसपी बना। ऐसी चर्चा सरेआम है कि ये आपकी पसंद से वहाँ एसपी बना है, और ऐसा एसपी जो आपके पसंद का एसपी है, आपकी जाति का एसपी है, अगर वो एसपी जाकर जिले में अगर इस तरीके की बात करता है तो फिर यही तो जंगल राज है ना। इसे तो और मजबूती के साथ फाइट करना चाहिए था कि हम ऐसा काम करें कि जाति का भी, और जिसके बदौलत हम एसपी बने हैं उसका मान सम्मान भी बचा रहे। किसका मान सम्मान आज वैशाली में चीरहरण हुआ है? एसपी का क्या वजूद है भाई? एसपी तो आएगा जाएगा, चीरहरण आपका हुआ है। कि फिर देखिए ऐसे ऐसे लोगों को ये पोस्टिंग करा रहे हैं जो किस तरीके से अराजक स्थिति उत्पन्न कर दिया है। और इस तरीके से अगर थानेदार की पोस्टिंग होगी, जैसी चर्चा, सरेआम चर्चा हो रही है, अगर ये चर्चा में दम है कि 12 लाख 14 लाख रुपए में थाने बिक रहे हैं, तो वो फिर पैसा कहाँ से लाएगा थानेदार? सिर्फ गरीब आदमी से। मजबूत आदमी से थोड़ी कोई पैसा लेता है। मजबूत आदमी का तो 1000 तरीका है। लालू यादव के शासनकाल में ऐसे अफसर किसको लूटा? गरीबों को लूटा। अमीर लोग तो अपना व्यवस्था निकालिए लेता। अमीर को कभी कोई परेशानी हुआ है? मुगराहा जिसको कहते हैं अपने इलाके में, मुगराहा आदमी को कभी कोई परेशानी रहा है? सरकार किसी की भी रहे, जो मजबूत आदमी होता है उसको कभी परेशानी नहीं होती है। उससे थाना वाला भी, एसपी भी पैसा लेता है हिसाबे से, समझ गए? जो काम हमको 5000 में करेगा वो गरीबहा से 50,000 टाल लेगा, उससे ज़मीन बेचवा देगा ये लोग, लेकिन हमसे 5000 से ज़्यादा नहीं लेगा। साहसे नहीं करेगा 5000 से ज़्यादा मांगने का। तो यही चीज़ है कि जो गवर्नेंस और सुशासन होता है तेजस्वी बाबू, ऐसे ही तेजस्वी होता है। और देखिए कि आप अपने लोगों को पोस्टिंग करा रहे हैं, कराइए, होना भी चाहिए। सरकार में भागीदारी जरूरी है। यादव आपके लिए जान देकर वोट देता है तो यादव अधिकारी जो पिछले कई वर्षों से सेंटिंग में है उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। ये लोकतंत्र का ये तकाजा है कि यादव और मुसलमान आपको वोट देता है, यादव मुसलमान अधिकारियों की फील्ड में पोस्टिंग होनी चाहिए। जो आपके वोटर होने के कारण प्रताड़ित होती रहा है, अच्छे अफसर होने के बावजूद भी उनको फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी गई।
लेकिन जिन अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है फील्ड में, ज़रा उसकी भी मॉनिटरिंग करिए कि वो फील्ड में जाकर कर क्या रहा है। आपका एगो फ़ोन करने से दूगो क्रिमिनल को या शराब बेचने वाले को छोड़ दे, ऐसा मत करिए। देखिए कि आम लोगों को राहत दे रहा है कि नहीं, आम लोगों के थाने पर जा रहा है तो उसको इज्जत सम्मान मिल रहा है कि नहीं, आम लोगों के साथ थाना का रवैया क्या है, एसपी का रवैया क्या है। क्योंकि अगर उसमें बदलाव दिखा तो जो बातें जंगल राज को लेकर कहा जा रहा है, और आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी आपको सपना है, आप इस बार बनते बनते बच गए हैं। ऐसे में ऐसी छवि ना बनाए जिससे लोग, सकारात्मक सोच रखने वाले लोग भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर दें कि ना, बाप बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, बाप तो सीधा था, कम से कम बोलता था, बेटा तो समझ उल्टे और कर रहा है, बापे का नक्शा कदम पर चल रहा है। यही चर्चा होनी शुरू हो जाएगी गांव गांव में। और ये चर्चा, और समझते ही हैं कि जो विपक्ष में है, जिसको लालू जी कहते हैं कनफुकवा, वो तो एक के बाद 4 बात लगा के गांव गांव में तक पहुंचा देगा। अभी देखिए ना, अभी पकड़ाया है, देखिए गांव गांव तक क्या खबर जाती है। तो कनफुकवा पहुंचाने में तैयार ही है। जब सामने वाला कनफुकवा इस तरीके का लोग है, जहां एक बात को 4 बात मिलाकर गांव में अफवाह फैला के सत्य साबित कर देता है, ऐसे में तो और सावधानी बरतने की जरूरत है। तेजस्वी जी सरकार में हैं, सरकार का जो काम करने का तरीका है, ज़रा इसको समझिए। ये सही बात है कि इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने में जितने पैसे खर्च होते हैं, वो पैसा कहाँ से लोग लाएगा। और सब पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से पैसा कलेक्ट करता है। ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है वो बिना पैसे का हुआ है, कदापि नहीं। खूब खेला चला है। लेकिन एक बात ज़रूर रहा है कि एक लिमिट से आप ऊपर नहीं जा सकते। एक लिमिट है, उस लिमिट से जैसे ही आप बाएं दाएं किए तो गए, फिर दोबारा पोस्टिंग नहीं होगी। ये हनक सरकार की हमेशा बनी रही, और उस हनक अगर टूटती है और वजह आप बनते हैं, तो ये तय मानिए कि जंगल राज को लेकर जो बातें कही जा रही है, वो बातें धीरे धीरे बाजार में फैलनी शुरू होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप उन्हीं कोपभाजन होंगे जैसे लालू जी कोपभाजन का शिकार बने। जनता किसी भी स्थिति पर स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो यादव हैं, ऐसे जो मुसलमान हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति के कारण जिनको फील्ड में पोस्टिंग नहीं हुई, अगर ऐसे लोग फील्ड में पोस्टिंग होते हैं तो ज़रा सरकार की भी मर्यादा का ख्याल रखा करें। ऐसे हमें लगता है पब्लिक इस तरीके से सोचती है, कह रहे चलिए हमारा जात का जो है सो डीएसपी आया, हमारा जात का एसपी आया। ये नहीं सोचता कि जात का आया है तो इसको लूट ले, उनको संतुष्टि होता चलो हमारे जात का आया तो सही काम करेगा। लेकिन जो काम हो रहा है सबके सामने है। इसलिए तेजस्वी जी, जिन लोगों को आप पोस्टिंग करा रहे हैं, उनको इतना ज़रूर हिदायत दीजिए कि कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे जनता को लगे कि सुशासन पटरी से उतर रहा है। और नीतीश बाबू को क्या है, नीतीश बाबू, मोदी जी कहते हैं ना कि हम झोला उठाएंगे चल देंगे। नीतीश बाबू तो झोला हर वक्त हाथे में रखते हैं, दाहिने जा रहे हैं बाएं मुड़ जाएंगे, खेला खत्म। और कहने के लिए पर्याप्त चीज़ है। अगर इस तरीके से शराब सरकार के प्रायोरिटी का नंबर 1 चीज़ है, नंबर 1 प्रायोरिटी में है कि शराब बर्दाश्त नहीं है, ऐसे में शराब थानेदार बेचे, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये गवर्नेंस नहीं है। और अगर राजद के सरकार में साथ आने के बाद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है गवर्नेंस में, तो फिर तो चीज़ें बदलेंगी और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। और नीतीश कुमार फिर अगर बाएं दाएं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आएंगी जिसको आप रोक नहीं पाइएगा। इसलिए इस तरीके की चीज़ों पर हमें लगता है कि नज़र रखनी चाहिए तेजस्वी यादव को, अगर बिहार की राजनीति में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो। क्योंकि ये अधिकारी का पोस्टिंग आप जिस आधार पर भी करते हो, अगर ये अधिकारी जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति जिम्मेवार नहीं है, तो फिर उस अधिकारी से आपको नुकसान ही नुकसान होना है। और ऐसे ही तमाम अधिकारी लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज के रूप में
लोगों को याद करने पर मजबूर करता है। लोग सिहर जाते हैं, कहीं फिर आ रहा है लालू यादव का शासन। उसमें लालू यादव दोषी नहीं है। लालू यादव जिस तरीके से अधिकारियों की पोस्टिंग किए, थानेदार का पोस्टिंग किए, बीडीओ की पोस्टिंग किए, डीएसपी का पोस्टिंग किए, उससे लोग डर जाता है कि हमारे घर में हत्या हुई है और हम ही से पैसा मांगता है। क्या एक घटना का जिक्र कर देते हैं कि हमारे रिलेशन में एक हत्या हो गई, उसमें हम नए नए पत्रकार बने थे। हत्या हो गई तो उस थाना का थानेदार कहता है कि बेटा का हत्या हुआ है, पढ़ाते लिखाते विवाह शादी करते कितना खर्च होता है, तो उसका भी तो कुछ खर्च बचा, वही दे दीजिए। अब बताइए, इस स्तर पर पुलिस की सोच थी। किसी का जवान बेटा मर गया है, उसको कह रहा है कि भाई पढ़ाते लिखाते, अभी तो स्कूलों में पढ़ रहा है, कॉलेज तक पढ़ाते, कितना पैसा खर्च होता, वो तो बच गया आपका, तो जो बचा है उसमें कुछ पैसा हमको दे दीजिए, तब मैं केस करेंगे। अब ये हाल था। तो ये हाल इसलिए था कि जो प्रशासन पर पकड़ होनी चाहिए थी वो पकड़ नहीं था। बस पोस्टिंग जात के नाम पर हो गया, सामाजिक न्याय के नाम पर पोस्टिंग हो गई, फिर अपने राम राज चला रहे हैं, जो मन हो रहा है सो कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस खबर के बाद वैशाली एसपी साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वैशाली एसपी साहब ने वो हदें पार की है जो इस राज्य के गवर्नेंस पर खुली तौर पे चुनौती है।